नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं, ये उपायुक्त कार्यालय है साकेत का, जहां पर जो एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 12 सीटों पर लोग बड़े जोर शोर से अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर वार्ड 163 में बड़ा घमासान है और आम आदमी पार्टी ने इस बार अनुज शर्मा उर्फ बिल्लू प्रधान को कैंडिडेट बनाया है और वो एक ऐसे जन सेवक है के रूप में हमेशा कार्य करते रहे हैं। आरडब्ल्यूए हो या चाहे कोई भी जन समस्या हो, हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 163 ए वार्ड जो संगम विहार है उसमें वो अपनी जीत कैसे दर्ज करा पाएंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक मौजूद हैं, प्रकाश जारवाल जी। अगर एक तरीका से सोचा जाए तो पूरा हस्त यानी पूरा हाथ बिल्लू शर्मा जी के ऊपर है उनका, और किस तरीका से उनको विजयी दिलवा पाएंगे। जी, अनुज शर्मा जी को शुभकामनाएं, बधाई, अग्रिम बधाई। मुझे लगता है कि 163 वार्ड से दोबारा अब चुनाव है तो अनुज शर्मा जी भारी मतों से चुनाव जीत कर आएंगे। अभी जब कल टिकट क्लियर हुई थी तो बड़ी बगावत हुई पार्टी में, क्या कहेंगे इसके बारे में? लोगों ने बड़े ऑब्जेक्शन किए, बड़े वीडियो वायरल, हमने भी देखे, बड़े वीडियो वायरल हो रहे थे। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखो, जिनका वजूद ही ना कुछ भी करते रहे, हर पार्टी में होता है, भाजपा में भी है। तो भाजपा के तो कई कार्यकर्ता मिले कि जी आपको बधाई, हम आप झाड़ू को वोट देंगे, तो हर पार्टी में होता है, तो उसमें क्या सोचना। संगम बिहार के लोगों के साथ जो भाजपा ने धोखा दिया, उनका निगम पार्षद, उनकी सरकार, उनका एलजी, उनका केंद्र में सरकार, उसके बाद भी उनका कोई विकास क्षेत्र में नहीं। भाजपा का एक कार्यकर्ता मेरे से पेंशन मांग रहा है, बताओ। उन्हें भाजपा के ऊपर विश्वास ही नहीं है। यहाँ पर भी कह रहा जी आप, मतलब आम आदमी पार्टी पे इतना यकीन है, यहाँ पर भी पेंशन मांग रहे हैं बेचारे। महिलाओं की जो पेंशन आनी थी 2500 रुपये महीना, नहीं आई आज तक, साल भर होने जा रहा है। हर गरीब के घर में दिवाली और होली पे मुफ्त सिलेंडर आने वाला था, वो नहीं आ रहा है। तो भाजपा तो झूठे वादे करती है, काम नहीं करती है। कहाँ संगम बिहार में अगर काम करने वाला व्यक्ति चाहिए तो अनुज शर्मा है। आप वहाँ से विधायक भी रहे हैं, आपको एक एक गलियाँ, एक एक गली कूचे की पता है वहाँ पर। जो जहाँ ये जो 163 ए वार्ड है, वहाँ हकीकत में समस्याएं क्या है? देखो, आपको पता है ये देवली विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ कभी भी विकास किसी पार्टी ने नहीं करा। आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनी तो हमने कच्ची सड़कें पक्की करवाई, पहली बार पानी की लाइनें डली, सीवर की लाइनें डली, जो अभी भी डल रही हैं, और सीसीटीवी कैमरे, गेट, लाइट्स, ये सब तमाम काम हुए, लोगों के घर में पानी आना शुरू हुआ। अब भाजपा की सरकार है, कुछ नहीं हो रहा है, लोग तंग हो गए। पॉल्यूशन देखो, आप देखो कितना पॉल्यूशन, 450। तो भाजपा झूठी पार्टी है, और मुझे लगता है ये जो चुनाव हो रहा है, संगम बिहार की जनता भाजपा के साथ जो करेगी, उन्हें समझ में आएगा इस चुनाव में कि आम आदमी पार्टी के अनुज शर्मा जी वहाँ से भारी मतों में जीते। जैसे आपने बोला कि भारी मतों से वहाँ से विजयी होंगे। इससे पहले तो बीजेपी का वहाँ पार्षद था, तो अब पहले आम आदमी पार्टी का पार्षद वहाँ से जो उम्मीदवार था हार चुका है। अब की बार ऐसा कौन सा विजन है जिसकी वजह से आप पूरा दावा करते हैं कि वहाँ से सीट निकलेगी आम आदमी पार्टी? देखो, 11 साल मैंने वहाँ काम किए, लोगों के सामने है, हमारी सरकार ने काम किए, और इनकी 1 साल के सरकार के काम इनके सामने, और अगले 4 साल दिखाई नहीं देता कि कुछ काम करेंगे। हम नहीं करेंगे। इनके मंत्री आते हैं, कहते हैं 200 करोड़ रुपए हमने संगम बिहार में लगा दिया, दे दिए, पास कर दिए। सांसद आता है, कहते हैं 200 करोड़ दे दिए। अरे भाई, एक जेसीबी लगा देंगे, 6 करोड़ दे दिया, देते क्या पता नहीं है, तो बेकार की झूठी बातें करते हैं। हम बात करेंगे जो अनुज शर्मा उर्फ बिल्लू हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, और वो नॉमिनेशन करके आए। अनुज शर्मा उर्फ बिल्लू प्रधान जो 163 ए वार्ड से कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। जी, सबसे पहले तो डी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप नॉमिनेशन करके आए, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बहुत काफी दिन की मेहनत के बाद आपको ये मुकाम प्राप्त हुआ है। जीत के लिए कैसे आश्वस्त हैं आप? जीत के लिए आश्वस्त ये है कि जो पिछले 20 साल का मेरा वर्क है, मेरा काम है, और मेरे जो ये चारों तरफ ये यार दोस्त खड़े हैं ना, जिसके बचपन के दोस्त अगर साथ हों तो आप समझ लेना कि उस आदमी में कुछ ना कुछ क्वालिटी है। मेरे सारे बचपन के दोस्त जो मेरे साथ पड़े हुए हैं, मेरे भाई, वो मेरे सब साथ हैं, और ये सब मेहनत करेंगे, और मेहनत करके उस वार्ड से मेरे को कम से कम 3 से 4 हज़ार वोटों से जिताएंगे। मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं, और मैं अपने महाराष्ट्र प्रभारी भाई प्रकाश जारवाल जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी का,
और राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष है केजरीवाल जी का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही पहचान कर इस सही समय पे मेरे को टिकट दिया। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि जिस तरीके से मेरे साथ सब भाइयों का प्यार है कि मैं इस चुनाव को हर हालत में जीत के दूंगा पार्टी को। जैसे आपने बोला हर हालत में हम पार्टी को ये चुनाव जीत करके देंगे, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का वहाँ से पार्षद था, अब आपके पास ऐसा कौन सा विजन है वहाँ पर, ऐसा आपने क्या काम किया 163A में जिससे आप इतने आश्वस्त हैं? पीछे जो वहाँ पे बीजेपी का पार्षद था, बीजेपी का पार्षद पिछले 9 महीने से, और जो भी उस वार्ड से लड़ता है चुनाव, वो आपने देखा होगा उस वार्ड को अनाथ करके और वो गायब हो जाता है। दूसरे वाली सीट पे कोई हाथी पे चढ़ जाता है, कोई जाके बीजेपी से लड़ लेता है, ठीक है। तो उसे वार्ड को वैसे ही सोतेला व्यवहार आज तक किया जा रहा है। उस सोतेले व्यवहार से 9 साल से जनता त्रस्त है, 9 महीने से जनता त्रस्त है। और 9 महीने से बीजेपी ने जो दिल्ली में हालत कर दी है जनता की, मजबूर कर दिया है दिल्ली को छोड़ने के लिए, तो वही सारी गरीब आदमी है, वहाँ पे गरीब तबका रहता है। तो जिसको अगर आप घर से उसकी छत छीनना चाहते हो तो सारा काम करते हो। तो ये मुद्दा हमारा तो एमसीडी का साफ सफाई का होगा और पानी का मुद्दे पे हम बात करेंगे। और पिछले काफ़ी समय से 20 साल से मैं बता रहा हूँ, पूरी विधानसभा में काम कर रहा हूँ। ऐसा काम पर्टिकुलर उस वार्ड का जो बताया जाए कि पीछे जो प्रकाश जारवाल जी थे उनके साथ मिलके जितने ज़्यादा ट्यूबवेल वहाँ पे लगा सके, टैंकर की व्यवस्था कर सके। और वो भी वहाँ पे सामाजिक आदमी है, हमारी वो जो RWS हैं उनके प्रधान हैं, उनके साथ मिलके सारा संघर्ष किया हमने, तो उसका हमें परिणाम मिलेगा। आम आदमी पार्टी के जो वर्तमान में देवली विधानसभा की ही एक सीट है, लेकिन वहाँ के जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, आम आदमी के पार्टी के साथ हैं, वो तो पार्टी के साथ हैं। अभी दक्षिणपुरी की जो सीट है 164 वार्ड, वो उसमें बिजी है भरवाने के लिए। और हमारे साथ महाराष्ट्र प्रभारी आए हुए हैं, वो बीजेपी पार्टी सब जो हमारे कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो? देखो, वो तो चुनाव के बाद ही बताएंगे। अब तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो चुनाव लड़के जीतने की है। तो जीतने के बाद क्या प्रायोरिटी होगी, अभी तो मैंने बताया कि जनता के बीच में रह के, जनता की जो सबसे बड़ी वहाँ पे पानी की समस्या है और सफाई की समस्या है, वहाँ पे आपने देखा होगा एक विशेष वर्ग को बीजेपी द्वारा परेशान किया जा रहा है। विशेष वर्ग को हैं, उनके होटल बंद करवाए जा रहे हैं उनके। अब आप ये बताएं, क्या केवल एक मुसलमान ही नॉनवेज खाता है, हिंदू नहीं खाता है? तो सारे उनके होटल बंद करे जा रहे हैं। होटल खुलवाने के नाम पे 4-4 लाख रुपए लिए जा रहे हैं उनसे। तो उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे काम हैं जो उन्हें मिलकर हम करेंगे और उस व्यवस्था को ठीक करेंगे। जब आपने एक चीज छेड़ दी कि होटल, विशेष वर्ग के होटल बंद किए जा रहे हैं, कौन बीजेपी के ऐसे लोग हैं जो होटलों पर टारगेट करते हैं? अरे आपने देखा बीजेपी के लोग के जो वहाँ के काउंसलर हैं, जो वहाँ के मतलब वो हैं, वही तो कर रहे हैं सारा काम। और कौन कर रहा है? एमसीडी के अंडर में मतलब जो आती है व्यवस्था सारे बीजेपी के पार्षदों नहीं है, और बीजेपी के जो एमपीज हैं वही तो सारे काम कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? देखिए, ये थे अनुज शर्मा उर्फ बिल्लू प्रधान, जो बी ब्लॉक संगम बिहार के प्रधान भी हैं, RWA के अध्यक्ष भी हैं। और इसके साथ साथ ये बी ब्लॉक के ही प्रधान नहीं है, बल्कि इनका वर्चस्व संगम बिहार में किसी भी ब्लॉक में चले जाएं हमेशा जनता की भलाई के लिए जाने जाते हैं, जनता की मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। और हमेशा इन्होंने जमीन से जुड़ी हुई हमेशा जो समस्याएं होती हैं उसको हमेशा गौर किया है और उनसे निदान दिलाने का काम किया है। अब देखना ये होगा वार्ड 163A में बड़े घमासान है, उस घमासान में किस तरीका से अनुज शर्मा उर्फ बिल्लू प्रधान जीत हासिल कर पाते हैं। डी न्यूज के लिए अनुज के साथ राजनारायण मिश्रा, उपायुक्त कार्यालय, साकेत, नई दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।